Hello friends, welcome to my channel. Please like, share and subscribe my channel. So guys, आज हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स की। सो टॉप 5 स्टॉक्स की बात करेंगे। इसमें से फर्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके, HUL। इसका जो मार्केट कैप है वो 5,48,00,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट ये डेटा है, ओके। डेली बेसिस पे ये चेंज होता है। इसका जो करंट पी है वो 54 का है और इसका जो हिस्टोरिकल पी है 42-45 है। यानी कि ये हिस्टोरिकल पी से इसका जो करंट पी है वो अधिक है। दैट मीन्स ये अभी एक्सपेंसिव है। और अगर सेक्टर का पी देखें तो वो भी 27 है, सेक्टर के पी से भी अराउंड डबल है। अगर इसका लास्ट क्वार्टर का हम रेवेन्यू देखें तो 15,670 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है और 2,464 का नेट प्रॉफिट है। अगर इसमें हम FII एंड DII की होल्डिंग देखें तो 13% होल्डिंग FII की है और 11% होल्डिंग DII की है। तो अगर दोनों को कंबाइन करें अगर तो 13% अराउंड 24% जो होल्डिंग है वो FII DII की है। तो ये एक कंपनी। दूसरी कंपनी हम बात करेंगे ITC लिमिटेड की। ITC लिमिटेड का जो मार्केट कैप है करेंटली 5,31,000 करोड़ का है और इसका करंट पी 28 है। इसका हिस्टोरिकल जो पी है वो 20-25 है, तो स्टिल इट इज़ आल्सो लिटिल एक्सपेंसिव। 25 से भी अधिक है इसका पी 28 है और जो कि सेक्टर का पी से भी अधिक है जो कि 23.2 का सेक्टर का पी है। अगर इसमें होल्डिंग देखें हम तो FII की 14% है, DII की 42% है, ओके, सॉरी, DII की 42% है, FII की 14% है। अगर इन दोनों की हम कंबाइन करें तो 56% जो होल्डिंग है वो DII एंड FII की है, ओके। थर्ड कंपनी हम बात करते हैं नेस्ले इंडिया की। मेनली ये जो नेस्ले है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर फोकस करती है। इसका जो करेंट मार्केट कैप है वो 2,29,000 करोड़ का है। अगर इसका पी देखोगे तो 82 का पी है इसका, ओके। और हिस्टोरिकल भी पी इसका 60-70 है, यानी कि इसका पी हमेशा अधिक रहता है। और सेक्टर पी से तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है जो कि 24 का है। इसमें DII की होल्डिंग 8% है, FII की होल्डिंग 13% है, तो अराउंड 21% होल्डिंग जो है वो FII एंड DII की है। फोर्थ कंपनी बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, जो कि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में वेरी पॉपुलर है। पेप्सी को अपने ब्रांड सुना ही होगा। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1,75,000 करोड़ का है। इसका जो करंट पी है वो 70 का है, जो कि हिस्टोरिकल इसका पी है वो 52-55 का है, तो उससे भी अधिक पी है करेंटली। तो ये भी एक्सपेंसिव है। अगर इसका सेक्टर पी से बात करें 24 है, उससे भी अधिक है। इसमें अगर हम FII की बात करें तो 24% FII इन्वेस्टेड है और DII 8% इन्वेस्टेड है। इसका जो लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 223 करोड़ का था। FII इसमें हाईली इन्वेस्टेड है 24%। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 32% FII DII की होल्डिंग है। लास्ट बात करते हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया बेकरी और बिस्किट्स ब्रांड में मोस्टली पॉपुलर है। इसका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ का है। इसका जो करंट पी है वो 55 है और इसका सेक्टरल पी है वो 45-50 है, तो 50 से भी एबव है इसका पी। एंड जो सेक्टर का पी है 24, ऑब्वियसली उससे तो अधिक ही है। इसमें जो FII है 18% इन्वेस्टेड है और DII है उसमें 8% इन्वेस्टेड है। दोनों मिला के 26% FII DII इन्वेस्टेड है। इसका लास्ट क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू 4,000 करोड़ प्लस था और 560 करोड़ की इसने प्रॉफिट बुक की थी। तो ये टोटल 5 कंपनीज हैं जो FMCG सेगमेंट में टॉप मार्केट कैप की कंपनी है। इसमें FII DII की बहुत अधिक होल्डिंग है
क्योंकि इनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर है। इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं फॉर सम टाइम, बट इनको आप लंबे टाइम के लिए रख सकते हो। दैट्स वाई यू कैन सी के जो FII-ADI की होल्डिंग बहुत अधिक है, बट अभी थोड़े ये एक्सपेंसिव हैं। जैसे ही इनका पी इनकी हिस्टोरिकल पी से पी की रेंज में आए तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू।